हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको थेल्स थ्योरम का प्रूफ बहुत ही आसान वे में समझाऊंगा, बहुत ही सरल शब्दों में। ठीक है, इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है क्योंकि ये 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है लगभग हर साल। ये थ्योरम और इससे संबंधित एक क्वेश्चन हर बार आ जाता है, हर बार। तो पहले थ्योरम करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन भी ज़रूर देखेंगे। ठीक है, इस थ्योरम को करने से पहले जो इसका बेसिक्स है, एक बेसिक्स मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो बेसिक्स क्या है, देखो बेसिक एक चीज़ बताऊंगा, उसके बाद ही थ्योरम के पर बात करेंगे। बेसिक क्या है आपको पता है, अगर आपके पास एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज कैसा है, इसका एक कोण 90 है, यानी कि लंबवत है, ऊंचाई है। ये ऊंचाई क्या है, लंबवत है, और इसे क्या बोला जाता है, आधार। और ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। ये इसका सूत्र होता है, बच्चों को पता है। ठीक है, अगर मेरे पास एक ऐसा तो है, मेरे पास त्रिभुज, मेरे पास कुछ ऐसा है। ठीक है, ये मेरे पास त्रिभुज है, इस पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, इसका मैं इस पर ये सूत्र नहीं लगा सकता, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चनों में ना, जब ये सूत्र तभी लगेगा जब यहाँ पर ये जो ऊंचाई वो लंबवत हो। ठीक है, ये ऊंचाई जब लंबवत हो तभी बात बनती है, अन्यथा नहीं बात बनती। ठीक है, आपका ऐसा है कुछ, ठीक है, आपका ऐसा है कुछ, तो ये बात नहीं बनेगी। आपको इसके समांतर एक क्या लेना पड़ेगा, लंबवत ऊंचाई माननी पड़ेगी, फिर ये आपका आधार होगा, फिर ये आपकी ऊंचाई होगी, तभी आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ये सूत्र तभी लगता है। अब इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, अब आते हैं हम हमारे मेन चीज़ पर। ये बताना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और मैं थोड़ा छोटा छोटा करके लिखूंगा क्योंकि एक ही चीज़ पे बतानी है मुझे। क्वेश्चंस, स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक एग्ज़ाम में ऐसे आएगा, थेल्स के प्रमेय को लिखिए तथा उसको सत्यापित कीजिए। तो ये प्रमेय आपको लिखना भी आना चाहिए और इसको सिद्ध करना भी आना चाहिए। ये नहीं कि प्रमेय पूरा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ऐसे लिखा सकते हैं, स्टेट एंड प्रूफ, मतलब एक तो लिखो और उसके बाद सिद्ध करो थेल्स के प्रमेय को। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, ठीक है, पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं उसके बाद समझा के भी बताऊँगा। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ही रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं अगर आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, इस रेखा के समांतर एक दूसरी रेखा गई, इस त्रिभुज को काटती हुई गई। ठीक है, काटती हुई गई तो कितने भुजा में काटा, 1-2 भुजा में। अगर ये भुजा इसके समांतर है तो जो प्रतिच्छेदित बिंदु है वो क्या रोल प्ले करती है, वो फिर क्या हो जाता है कि जो इसका जो अनुपात है वो आपस में बराबर हो जाता है। अर्थात हमें पता है सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें क्या करना है कि जो AD/DB है, AD/DB वो किसके बराबर है, AE/EC। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, और हमें दिया क्या है, दिया क्या है कि ये जो DE भुजा है वो समांतर किसके हैं, BC के हैं। ये चीज़ होगी तो ये होती है, ये चीज़ होगी तो ये होती है। इसका बाद का जो प्रमेय है ना 6 तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसका उल्टा है कि अगर ये भुजाओं बराबर है तो ये चीज़ समांतर होगी, ये सिद्ध करना है। वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत दो। एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे थ्योरम का प्रूफ होगा, सारे थ्योरम का। वैसे भी वीडियो में बना दूंगा बहुत जल्द। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रचना। अब यहाँ पर लिख लेना रचना, ठीक है, क्योंकि एक ही स्लाइड है मेरे पास तो उसी हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। आपको रचना लिखनी है। रचना में आपको क्या रचना करना है, आपको इससे इसको मिला देना है। ठीक है, लंबवत है ये, ठीक है, लंब डाल दिया। हाँ, ABCDE, इसे मान लेते हैं DEF, और इसे मान लेते हैं FG। ठीक है, ये लंबवत है,
ये हम कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इससे इसको जोड़ देंगे, ठीक है, इससे इसको जोड़ देंगे। तो रचना में क्या किया, ई से लंब डाला, रचना में हमने क्या किया, ई जी, ई जी किस पर लंब है, ए डी पर, वाह। उसके बाद हमने क्या किया, डी एफ, हर एक चीज़ लिखनी है, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। डी एफ लंब है किस पर, ए ई पर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डी से सी को मिलाया, डी सी व बी ई, बी ई लिखो या ई बी लिखो, बी ई को मिलाया, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अगर इतना समझ में नहीं है, पीछे जाओ, वीडियो को एक बार दोबारा देखो। जब तक यहाँ तक क्लियर ना हो, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें पता है, ठीक है। देखो ए डी कहाँ पर आएगा, ए डी कहाँ है, ये ए डी है और ये डी बी है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, हाँ, चूँकि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या ले लूँगा, ए डी ई का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार। अब की बार मैं आधार इसको ले रहा हूँ, ए डी को ले रहा हूँ आधार। अगर ये मेरा आधार है तो मैं ऊंचाई इसको ले रहा हूँ, ई जी को, ठीक है। ई जी परपेंडिकुलर है, समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना है, डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से देखो, जब आओगे, तुमने आधार ये ले लिया, डी बी आधार ले लिया, ऊंचाई क्या डी ही होगी ना, डी ही ऊंचाई नहीं होगी, डी परपेंडिकुलर नहीं है, लंबवत नहीं है। लंबवत ऊंचाई इस बिंदु से कौन सी है, ई जी है। इस बिंदु को थोड़ा आगे बढ़ाया, यहाँ से लंबवत डाला, तो लंबवत ऊंचाई मेरी क्या है, ई जी है। तो ऊंचाई मेरी क्या होगी, ई जी होगी, ठीक है। तो 1/2 आधार मेरे पास क्या है, बी डी, और लंबवत ऊंचाई मेरे पास क्या है, ई जी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को भाग दे देना है, इन दोनों को क्या करो, भाग दे दो। समीकरण 1 व 2 से ऐसे लिखोगे चल जाएगा। इसके बट्टे में ये दे दो, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। ऊपर ऊपर वाला ऊपर रहेगा, अगर आपको किसी पॉइंट पे डाउट हो बच्चों, एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। देखो अब कटेगा है ना, क्लियरली कटेगा, इससे ये कटा, इससे, अरे यार किससे किसको काट दिया, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, ये और ये बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ए डी बट्टा बी डी, ए डी बट्टा बी डी या डी बी बात एक ही है, एक तरफ जो चाहिए वो आ गया है, ठीक है। इसे आप समीकरण नंबर कुछ मान सकते हो, जैसे मैंने इसको मान लिया समीकरण नंबर ए। क्लियर। देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले स्टेप में पूरा ये सीखो, दूसरे स्टेप में ये सीखो, अब तीसरा स्टेप आएगा, ठीक है। अब हम पहले इसको आधार मान रहे थे, इसको ऊंचाई, अब दूसरे वाले पे करना, इसको आधार मानेंगे और इसको ऊंचाई मानेंगे, उल्टा, ठीक है। पुनः ए डी ई है ना, ए डी ई है,
ADE का क्षेत्रफल, तो देखो AD का क्षेत्रफल लेंगे तो ये, इसको ले लो आपकी बार आधार, ये आधार है मेरा, 1/2, आधार मेरा AE, ये आधार है, ये ऊंचाई है EG। ना ये आधार, पहली बार में आधार मैंने इसको लिया था, ऊंचाई इसको लिया था ना, ये आधार है, ये ऊंचाई ले लो, अब ये ऊंचाई लेनी पड़ेगी ना इसमें, DF। ठीक है, पुनः अब फिर से लेना पड़ेगा आपकी बार DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, 1/2, आधार क्या है EC, ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई इसकी ये लंबवत ऊंचाई DF। ठीक है, अब देखो ये आपका ADE है, ये आपका AD है, ये आपका DBE है, ये आपका DEC है, बात नहीं बन रही है, ये मुझे दिक्कत कर रहा है। अब आपको कक्षा 9 में जाना पड़ेगा। बोलोगे सर कक्षा 10 में पढ़ते 9 में क्यों भेज रहे हो? क्योंकि 9 में आपने एक प्रमेय पढ़ा था, थ्योरम पढ़ा था। क्या थ्योरम था वो थ्योरम क्या था? त्रिभुज के एक ही आधार पर जितने भी त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। समान आधार है ये आधार समान है। ये वाला जो त्रिभुज है ये और ये वाला त्रिभुज जो है वो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एरिया त्रिभुज BDC बराबर होगा एरिया त्रिभुज BEC। ठीक है, कक्षा 9 के प्रमेय से यहाँ पर लिख देना, यहाँ समीकरण 1 मान लो। तो मैं इसके जगह पर DEC की जगह पर क्या रख सकता हूँ? BDE रख सकता हूँ। BDC था क्या? मैंने क्या लिखा है? DBC लिखा है मैंने, DBE लिख दिया, DBC था। नहीं, DBE था, DBE और फिर क्या था? ठीक है, वही चीज़ है। ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज देखो, ये समान बेस है, और ये वाला त्रिभुज वो भी तो आपस में बराबर होगा, है ना? तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो एरिया DEB किसके बराबर होगा? DEC। ठीक है, पहला वाला कट कर दो, इसको ही लिखना। ठीक है, तो उसके जगह पे मैं मान रख सकता हूँ, अर्थात इसको नंबर 3 मान लो। ठीक है, DE के जगह पे क्या आ जाएगा? DBE आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कन्फ्यूज़न ना रहे। अब इसको इससे भाग दो, समीकरण 3 को समीकरण 4 से क्या कर दो? भाग दे दो। समीकरण 3 व 4 से शॉर्टकट। ठीक है, ये आ जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। ऊपर वाला ऊपर, ये ऊपर है, ये लिख दो यहाँ पर 1/2 AE गुणा DF, 1/2, यहाँ से क्या है? EC और यहाँ से क्या है? DF। DF से DF कटा, 1/2 से 1/2 कटा, यहाँ क्या आ गया? AE/EC, समीकरण नंबर B। ठीक है, अब आप देखिए, खुद देखिए, समीकरण A में इधर जो चीज़ है और समीकरण 2 में इधर जो चीज़ है वो बराबर है आपस में। तो समीकरण A और B की क्या करनी पड़ेगी? तुलना। जगह ही नहीं बची यार, थोड़ा मिटाना पड़ेगा अब। ठीक है, तो क्या कर देंगे? थोड़ा तुलना।
तो लिख देंगे समीकरण ए व बी की तुलना करने पर, तुलना करेंगे, इससे ये हट जाएगा, यहाँ से बचेगा ए डी बट्टा बी डी, वहाँ से बच जाएगा ए ई बट्टा ई सी। प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। आराम से प्रूफ हो गए। ये क्वेश्चन बड़े बड़े नंबर में आता है, 5 नंबर 6 नंबर में आता है, सबसे बड़े नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें आता है। बहुत इंपॉर्टेंट था, आराम से बन गया। अब इस क्वेश्चन पर आधारित, इस चीज़ पर आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन करवा देता हूँ, नहीं तो बाद में मज़ा नहीं आएगा, है ना। इसे मिटाने में बड़ा टाइम लग जाता है, यही दिक्कत है। जैसे अभी तक इसका उपयोग क्या है ना, वो भी थोड़ा बता देता हूँ, नहीं तो मज़ा नहीं आता है। देखिए, एक त्रिभुज आपके पास, ये समांतर उसकी दूसरी गई, ये है ए बी सी डी ई, ठीक है, ये चीज़ है। इसका मान 2 है, इसका मान 3 है, ये आपको पता नहीं है, ये आपको इसको ये आपको 2 दे रखा है, ठीक है। ए डी का मान 2 है, डी बी का मान पता नहीं है, ए ई का मान 3 दे रखा है, ई सी का मान 2 दे रखा है, ठीक है, ये चीज़ है। अब हमें ये बोला गया है कि जो डी ई है वो समांतर है बी सी के। जब भी किसी त्रिभुज में इस रेखा के समांतर एक दूसरी रेखा काट करके जाएगी ऐसे समांतर करके, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि डी ई समांतर है बी सी के, अर्थात थील्स के प्रमेय अनुसार थील्स के प्रमेय अनुसार क्या हो जाएगा कि ए डी बट्टा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टा ई सी। ए डी का मान 2 है, डी बी का मान x, ए ई का मान 3 है, ई सी का मान 2। तिरछे गुणा कर दोगे 3x 2 दूनी 4, 3 इधर गुणे में, इधर आके क्या जगह बट्टे में, सो हाँ x का मान कितना जगह 4/3। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्ज़ाम में। आशा करता हूँ ये प्रमेय आप आराम से समझ गए होंगे। रिक्वेस्ट है, अगर किसी पॉइंट पर डाउट है एक बार दोबारा देखो, आप इस वीडियो को आराम से समझ जाओगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, डिस्क्रिप्शन वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।